हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में बात करते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन जो होता है उसका एप्लीकेशन क्या है। तो उसी के बारे में हमको आज डिस्कस करना है। तो आइए पहला एप्लीकेशन बताते हैं कि किसी ग्रेडियंट का यूज करते हुए हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर को पता कर सकते हैं। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता क्या है आप यहाँ पे देखेंगे। यूनिट नॉर्मल वेक्टर आप सबसे पहले फाई कोई भी एनी स्केलर वैल्यूड फंक्शन होगा। देन यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ फाई इज डिनोटेड एज देखिए एन कैप। यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप एंड डिफाइंड बाई एन कैप इक्वल टू यहाँ पे देखिएगा ग्रेड फाई अपान माड ग्रेड फाई, यानी कि सबसे पहले उसका ग्रेडियंट निकाल लेंगे और ग्रेडियंट निकालने के बाद से उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर दो यहाँ पे दोनों का रेशियो जो आ जाएगा वही आपका रेशियो यूनिट वेक्टर यानी उस दिए गए फंक्शन का होगा। सीधे सीधे आप यहाँ पे जान लें कि जो उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर काम करता है उसके डायरेक्शन उसके नॉर्मल को बताने के लिए आपको यहाँ पर यूनिट वेक्टर यानी निकालना है। फाई दिया है तो उसका ग्रेड फाई निकाल लीजिए और ग्रेड फाई निकालने के बाद से उसका माड ग्रेड फाई निकाल लीजिए, दोनों का रेशियो करा दीजिए। वहाँ पर जो आपका फंक्शन आएगा वही आपका जो भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी यूनिट नॉर्मल वेक्टर कहलाती है। यहाँ पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर कहलाती है। तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम दिखाते हैं कि कैसे किसी दिए गए स्केलर वैल्यूड फंक्शन का हम यहाँ पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिएगा ये क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ द फील्ड एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz इक्वल टू 4 एट द पॉइंट 2 -2 3। यानी कि इस स्केलर फील्ड का इस पॉइंट पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा मैं यहाँ पे फाइंड आउट करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फाई यहाँ पे दिया नहीं, जो भी यहाँ पे फंक्शन दिया रहता है एक्स वाई जेड में उसको फाई मान लिया जाता है। तो यह एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz -4 इसको आप बोल दीजिए और इसके बाद से यहाँ पे क्या आ जाएगा। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इसका ग्रेड फाई निकाल लिया जाए। ग्रेड फाई निकालना है तो आपको आई डेल फाई अपान डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपन डेल वाई प्लस के यहाँ पे डेल फाई अपन डेल जेड, इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करना होगा। और जैसे वैल्यू मिल जाता है तो ये वैल्यू आप यहाँ पे देखेंगे डिफ्रेंसिएशन करेंगे इस फाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा 2xy और यहाँ पे भी तो आएगा एक्स के साथ प्लस 2z और प्लस जे डेल फाई अपन डेल वाई, वाई के सापेक्ष करेंगे यहाँ पे देखिएगा y के सापेक्ष करेंगे एक्स स्क्वायर और कहीं y है नहीं, बाकी यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो और प्लस के की वैल्यू के साथ डेल फाई अपन डेल जेड है तो इसको z के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। ये आपका ग्रेड फाई हुआ। अच्छा ग्रेड फाई किसी ना किसी पॉइंट पूछ रहा है ना, तो उस पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। ग्रेड फाई की वैल्यू किस पे है 2 -2 और 3 पे है। तो जहाँ जहाँ एक्स वाई जेड है एक्स की जगह पे 2, वाई की जगह पे -2, जेड की जगह पे 3 रख देना है और रखने के बाद से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा ये देखिए और 2 × 2 × -2 प्लस 2 × 3 आई और यहाँ पे 2 स्क्वायर यानी कि 4j और 2 2 जा 4k, यानी कि इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 -8 है तो ये -2i आ जा रहा है। देखिए -2i कैसे यहाँ पे 8 हो जा रहा है ये 6 हो जा रहा है तो 6 -2 6 -8 आपका -2 हो जाएगा प्लस 4j और प्लस 4। ये तो आपका ग्रेड फाई मिल गया। ये आपको क्या मिल गया ग्रेड फाई मिल गया। और जैसे ही ग्रेड फाई यह मिल जाता है तो इस ग्रेड फाई की सहायता से माड ग्रेड फाई भी निकाल दें। अब हमको क्या निकालना होगा, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ। अब हमको निकालना होगा माड ग्रेड फाई।
और जैसे ही माड ग्रेड फाइव मिल जाएगा तो हम फिर आसानी से, आपको चाहिए माड ग्रेड फाइव, तो ये देखिएगा माड निकालना होता है तो ये होता है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के का ग्रेडियंट का मॉडुलस, यहाँ पे आपका -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे। अगर किसी भी दिए गए स्केलर नहीं सॉरी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालना होता है, परिमाण निकालना होता है, तो मॉडुलस में अगर xi प्लस वाई जे प्लस जेड के है तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो वही मैंने इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके स्क्वायर रूट लगा दिया, जिससे हम इसको आसानी से निकाल पाएँ। तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16, यानी कि 36, यानी कि कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये हो गया। अब यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फार्मूला मैंने पढ़ा है, ग्रेड फाइव अपान माड ग्रेड फाइव। वैल्यू रखते हैं तो देखिएगा ग्रेड फाइव आया है -2i और प्लस का 4j और प्लस का 4k अपान 6। आप देखिएगा 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो ये 1/3 -i प्लस 2j और प्लस 2k। दिस इज द यूनिट नॉर्मल ऑफ ए गिवन स्केलर वैल्यूड फंक्शन। जो भी स्केलर फील्ड था उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और 6 किस पॉइंट पे था 2, -2, 3 पे था। तो इस तरह से किसी भी दिए गए फंक्शन का आप यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपके एक्सरसाइज के लिए कुछ और क्वेश्चन लिख देता हूँ जिससे आप एक्सरसाइज करेंगे और बहुत ही आसानी से यूनिट नॉर्मल वेक्टर के बारे में समझ सकते हैं कि कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन ऑफ गिवन फंक्शन 5 × 4x z³ -3x स्क्वायर वाई स्क्वायर एट 2 -1 2, और यहाँ पे 5 × 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एट 2 1 2। इन पॉइंटों पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर आपको निकाल लेना है। कैसे? यूनिट नॉर्मल वेक्टर फंक्शन को निकालने के लिए हमने अभी बताया कि इसका ग्रेडियंट निकालिएगा, उस ग्रेडियंट को इस पॉइंट पे डिटरमाइन कर लीजिएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, दोनों का रेशियो निकाल दीजिएगा। यही आपका परिभाषा होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ ए स्केलर फंक्शन। किसी भी स्केलर फंक्शन का यूनिट नॉर्मल वेक्टर आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। तो बस आज के क्लास के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालना होता है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अनदर जो भी पॉइंट्स है इसको जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इसको शेयर और लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।